एवरीवन, वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ना काफ़ी अच्छे होंगे। दिन है मंडे का, अभी दोपहर का टाइम हो रहा था, 12:30 हो रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर जो है खाने वगैरह की तैयारी करने लगी थी। दाल तो जो है मैंने बॉईल होने के लिए रख दी थी। अभी जो उसकी मतलब तड़का लगाने वाली जो प्रिपरेशन होती है ना, वो मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो प्याज कट कर रही हूँ, टमाटर कट कर रही हूँ। तो ये जो टमाटर जो मैं कट कर रही हूँ ना, ये बिल्कुल फ्रेश था, मतलब देखने में बिल्कुल सही लग रहा था ना। तो कहीं से इसमें जो है कोई भी मतलब जैसे होता है ना दबा हुआ होता है टमाटर, कुछ भी नहीं था। बट जब मैं इसको कट करने लगी ना, तो अचानक से ना मुझे दिखाई दिया कि इसमें से जो है ना, जो इसका ऊपर वाला पार्ट होता है ना, जहाँ से ये मतलब प्लांट में जुड़ा रहता है, वहाँ पर ना मुझे कीड़ा दिखाई दिया। टमाटर मैंने पूरा कट कर लिया था, बट उसको देखकर ना मुझे इतनी ज़्यादा घिन सी आ गई ना कि फिर मैंने वो पूरा टमाटर ही फेंक दिया। प्याज को हटाया और चॉपिंग बोर्ड को जो है मैंने धुल के रख दिया था। उसके बाद मैं नया टमाटर जो है फ्रिज से निकाल कर लाई और फिर इसको भी मैंने अच्छे से चेक किया, सब कुछ ठीक था। बट सबसे पहले जो है मैंने इसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, जहाँ से ये मतलब प्लांट में जुड़ा रहता है, उसको कट करके देखा तो ये बिल्कुल ठीक था। तो फिर मैं इसको जो है कद्दूकस कर रही हूँ, जिससे कि दाल में जो है ना जल्दी से तड़का वगैरह लग जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे। और देखिए बाहर का व्यू जो है ना आज काफ़ी अच्छा हो रहा था, बादल बादल से हो रहे थे। धूप नहीं निकल रही थी, बट उमस काफ़ी ज़्यादा थी। टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं था, बट जो फील होता है ना वो ज़्यादा था। तो मतलब गर्मी तो हो ही रही थी। तो बस मैंने जो है दाल के तड़के के लिए जो प्रिपरेशन वगैरह थी वो तो कर ली थी। और अभी बस जो छोटे मोटे काम किचन में रहते हैं ना, वो मैं कर रही हूँ, क्योंकि अभी जो दाल का प्रेशर था ना वो रिलीज़ नहीं हुआ था। तो दूध जो मॉर्निंग में बॉईल किया था उसको फ्रिज में रखा। कर्ड मैंने मॉर्निंग में ही बनने के लिए रख दी थी, तो उसको भी देख रही थी, वो जम गई थी। तो मैं ना उसको स्मेल करके देख रही थी कि खट्टी तो नहीं हुई है। और ये देखकर ना हस्बैंड मुझ पर हंस रहे थे, तो वो भी फ्रिज में रख दी, जिससे कि मतलब वो खट्टी ना हो। काफ़ी अच्छी मीठी दही जमी थी। और फिर जो है ना हस्बैंड को सैलेड खाना था, तो मैंने उनके लिए सैलेड का सारा सामान निकाला, गाजर वगैरह जो भी मतलब वेजिटेबल थी। और जब मैं तड़का लगाने के लिए गई ना, तो देखा कि बोटल्स जो है ना, जो ऑयल वाली हैं, वो दोनों ही खाली थी। तो ये जो बोटल्स हैं ना, मैंने लास्ट टाइम वॉश किया था इनको। तो मैं क्या करती हूँ कि इनको जो है ना 2 बार यूज़ कर लेती हूँ, मतलब 2 बार इनमें तेल फिल होता है। एक बोतल में मेरी 1/2 लीटर तेल आता है। तो जब ये 2 बार यूज़ हो जाती हैं, उसके बाद ही मैंने वॉश करके जो है यूज़ करती हूँ फिर से। तो अभी लास्ट टाइम मैंने जो है इनको वॉश किया था, तो अभी नहीं करूँगी। जब ये वाला ऑयल ख़त्म हो जाएगा तब मैं इनको वॉश करूँगी। तो अभी जो है ना थोड़ी सी जो है चिकने हाथ लग ही जाते हैं, तो मैंने टिश्यू पर जो मेरा किचन DIY क्लीनर है ना, उसी की हेल्प से मैंने इनको क्लीन किया था टिश्यू पेपर से। और ये इतने अच्छे से क्लीन हो गई थी ना। इवन इनके जो नोब है ना, वो भी उन पर क्योंकि चिकनाई लग ही जाती है, वो भी इसी टिश्यू की हेल्प से बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गई थी। और मुझे ना इन बोटल्स के लिए कमेंट आते हैं कि दीदी इनका लिंक दे दीजिए। अभी पीछे भी एक वीडियो पर आया था। तो ये बोतल तो जो है ना, जब मेरे हस्बैंड वो पीते थे एप्पल साइडर विनेगर, इन बोतल में जो है ना वो एप्पल साइडर विनेगर आया था, दोनों बोतल्स में। तो ये ग्लास की बोतल थी। और जब ये आई थी ना, तो मैंने तभी सोचा था कि मैं ना इनको अपने घर में यूज़ करूँगी, फेंकूँगी नहीं। तो फिर जो है ना मैंने इनका जो है मुंह देखा, जो इनका ऊपर का होता है ना कि कितना बड़ा है। और फिर मैंने अमेज़न से ये नोब मंगाई थी, जो शायद 150 के अराउंड मुझे 3 नोब मिली थी। और कोइंसिडेंटली ये मेरी बोतल पर बिल्कुल फिट बैठ गई थी। तो ये आप कह सकते हैं एक DIY या मतलब काफ़ी कम प्राइस में मेरी ये ऑयल की बोतल जो है घर पर ही मैंने बना ली थी। सिर्फ नोब मंगाई थी मैंने। और इनको यूज़ करते हुए मुझे आई थिंक 3 साल तो हो ही गए हैं। जब मैं गुड़गांव थी तभी मैंने इनको जो है नोब वगैरह मंगाकर इनको मतलब बोतल को प्रिपेयर किया था। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं इस तरह की जो बोटल्स है ना, वो अमेज़न पर, मीशो पर काफ़ी मिल जाती हैं। और अब तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिलती हैं, बहुत रीज़नेबल में। तो मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाकर चेक कर लीजिएगा।
तो देखिए बातों बातों में मैंने दाल भी दाल में तड़का लगा दिया था। और आज दाल में तड़का मैं अपने इस स्टील वाले पैन में लगा रही हूँ। ये मुझे काफ़ी पसंद है। इसकी जो तली है वो थोड़ी हैवी है तो खाना जलता नहीं है जल्दी से। और अभी देखिए बस ये था आज का मेरा लंच। आम है और खीरे का सैलेड है, रोटी है, छाछ है, चटनी है, दाल एंड चावल है। तो ये आज प्रॉपर जो लंच होता है ना वो था। और गर्मियों में जो है छाछ पीना तो बहुत ही अच्छा लगता है। खाने का जो टेस्ट होता है ना वो बढ़ जाता है। तो अभी मैंने लंच कर लिया था। दिवित गया हुआ था अपने समर कैंप में और मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया कि वो 2:30 तक आता है। तो मैं तो उसको जो है कुछ खिलाकर भी भेजती हूँ और उसके साथ में भी कुछ ना कुछ दे ही देती हूँ। जैसे कभी चीला दे दिया, कभी फ्रूट्स। तो फिर वो वहाँ से भी खा के आता है। तो हमें तो तब तक जो है ना भूख लगने लगती है। तो हम पहले ही दोनों जो है लंच कर लेते हैं। उसको जब दिवित आ जाता है तब मैं उसको जो है लंच दे देती हूँ। तो अभी लंच मेरा तो हो गया था, हस्बैंड का भी हो गया था। अभी बस जो सामान बचा हुआ है उसको मैं जो है सारा दूसरे कंटेनर में डाल के रख दूँगी, क्योंकि जब दिवित आएगा उसको तब मुझे देना होगा। और फिर बस किचन की जो क्लीनिंग होती है ना, मैं उस पर यहाँ अभी जो है वो करने लगी हूँ। तो आज मॉर्निंग में क्या हुआ था कि मैंने किचन वगैरह सारी क्लीन कर दी थी। और दही के लिए जो है हस्बैंड मिल्क लेकर आए थे। तो जो मैंने घर के लिए दूध डेली आता है ना वो तो बॉईल कर दिया था, बट दही के लिए जो मिल्क आया था ना वो मैं अलग से बॉईल कर दी थी और मैं उसको गैस पर रख कर छोड़ गई थी। तो वो उबल गया था। तो देखिए आपको दिखाई भी दे रहा होगा, मैंने कपड़े से वैसे उसको क्लीन कर भी दिया था, बट बर्नर के आसपास जब दूध गिर जाता है ना, और मैंने खाना भी बनाया था, तो वो ना जल जाता है। तो मेरा जो ये बर्नर है ना, चारों तरफ से इसके साइड में जो आपको ये छोटे छोटे पेंच दिखाई दे रहे हैं ना, इनमें भी दूध भर गया था और ये ना बिल्कुल काले पड़ गए थे। बट मेरे पास जो ये ब्रश है ना, इसकी हेल्प से देखिए कितने अच्छे से जो है ना मेरा बर्नर एकदम से नीट एंड क्लीन हो गया। लग ही नहीं रहा था कि इस पर जो है दूध उबला था और ये काले पड़ गए थे। तो मैंने ये ब्रश ना काफ़ी टाइम पहले मंगाए थे और जब भी मेरी गैस वगैरह पे ऐसे कुछ उबलता है ना, तो मैं इसी की हेल्प से क्लीन करती हूँ। मेरी गैस एकदम से चमचमाने लगती है। तो बस वो क्लीन किया। अब पूरी गैस को मैं यहाँ पर क्लीन कर दूँगी। और गैस को क्लीन करने के बाद जो है ना, आज जो मैं किचन में टॉवल यूज़ करती हूँ ना, उसे मैं मॉर्निंग में हटा देती हूँ, बट आज मैं भूल गई थी। तो अभी इसको चेंज कर रही हूँ। और बस मेरी किचन तो क्लीन हो ही गई थी। अभी आपको दिखाती हूँ कि पूरी किचन क्लीन होने के बाद कैसी लगती है। इस टाइम इतना सुकून मिलता है ना किचन को देखकर, बिल्कुल नीट एंड क्लीन किचन रहती है और बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने किचन वगैरह क्लीन की ही थी। तो थोड़ी देर बाद ही ना देखिए, सुबह से बादल हो ही रहे थे, बट अब देखिए बिल्कुल काला काला सा जो बादल है ना वो आ गया था। आधा बादल बिल्कुल काला था और आधा देखिए उधर कितना वाइट वाइट सा हो रहा है। तो बस ऐसा लगा था कि अब बारिश होने ही वाली है और थोड़ी देर में जो है ना बारिश स्टार्ट भी हो गई थी। तो जब वेदर थोड़ा सा अच्छा होता है ना, तो काम करने का मन भी करता है, क्योंकि अभी आपको पता है इतनी ज़्यादा उमस, इतनी गर्मी हो रही है ना कि कुछ भी करने का मन नहीं करता है। और बारिश हुई तो वेदर थोड़ा सा अच्छा हो गया। तो मैं आ गई थी यहाँ दिवित वाले रूम में, उसकी बालकनी में थोड़ी देर खड़ी रही। फिर दिवित भी मेरे पास ही आ गया था। और आज जो है मुझे जो डुगू की अलमीरा है ना, इसको क्लीन करना था, क्योंकि जब मैं इस घर में आई थी ना, तो सबसे पहले जो अरेंज हुई थी वो यही अलमारी थी। और सबसे पहले जो गंदी हुई है जो फैली है वो भी यही है। तो जब से मैं आई थी बस ये उसी तभी मैंने अरेंज की थी, तब से ये ऐसे ही बेकार हो गई थी, सामान इधर उधर हो गया था। क्योंकि आपको पता ही है कि घर में जब नए घर में शिफ्ट होते हैं तो सामान इधर उधर रखा ही जाता है। तो वही हालत बस इस अलमारी की भी हो रही थी। तो आज वेदर अच्छा था, मैं ऐसे काफ़ी टाइम से सोच रही थी, बट गर्मी की वजह से ना हिम्मत नहीं होती थी। बट वेदर अच्छा था तो आज फिर मैं लग गई इस अलमारी को क्लीन करने के लिए। तो इसमें मोस्टली जो है दिवित का ही सामान रहता है, उसके कपड़े, उसकी बुक्स, उसके जो भी एक्टिविटी की चीज़ें होती हैं वो सारी उसकी इसी अलमारी में रखी रहती हैं। तो मैंने क्या किया, जब भी मैं किसी प्लेस की क्लीनिंग करती हूँ तो मैं सारे सामान को जो है ना बाहर निकाल देती हूँ 1 बाय 1 करके। तो इससे क्या होता है, आपको ना सामान को देखकर और अलमारी में या जिस जगह पर भी आपको सामान रखना है उसी स्पेस को देखकर ना आप अपने सामान को उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं।
तो मैंने भी बस डुग्गू के पहले जो उसके क्लॉथ वाली अलमीरा थी उसका सारा सामान निकाला, उसको अरेंज किया। तो उसकी अलमारी में ना मैंने बास्केट वगैरह यूज़ की है। आपके साथ लास्ट घर वाली जो है मैंने शेयर किया था कि कैसे अरेंज की हुई है, इसको भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने इसको अरेंज किया है। तो जो कपड़े वाला पोर्शन था ना वो तो अरेंज हो चुका था, अभी नीचे के ये जो 2 पोर्शन है इनको मुझे क्लीन करना था। तो मैंने इन दोनों का भी जो है सारा सामान निकाल कर बाहर रख दिया। जो मुझे मतलब डिस्कार्ड करना था वो मैंने एक साइड रखा, और जिनको मुझे मतलब डुग्गू वाली जो उसके जहाँ बुक्स वगैरह थी उसमें रखना है वो अलग किया, और जो मुझे ड्रॉर में रखना है वो मैंने अलग किया। तो सारी अलमारी हो गई है मतलब अरेंज। अभी आपको मतलब एक लुक दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैंने इसको अरेंज किया है। तो अलमारी जो है ना यहाँ पर 3 हैं और काफ़ी मतलब ऊपर तक हैं। तो देखिए जो इसका सबसे ऊपर वाला ये पोर्शन है ना, मतलब इस पर तो आप वो सामान रख ही नहीं सकते जो आपको डेली बेसिस पर चाहिए, क्योंकि काफ़ी ऊपर है ये। तो मैंने ना इस पर एक बैग रखा हुआ है जो कि ट्रैवल के टाइम पर यूज़ होता है, और एक ब्लैंकेट वाला बैग रखा है। उसके नीचे ये एक काफ़ी बड़ी सी जो है ना मतलब हैंग करने के लिए कपड़े जो है अलमारी दी गई है। तो इस पर मैंने जो है राइट साइड ये डुग्गू के बाहर पहनने वाले कपड़े या उसके जो ब्लेज़र वगैरह हैं वो हैंग किए हुए हैं। लेफ़्ट साइड पर उसकी यूनिफॉर्म और घर पहनने वाले कपड़े हैंग किए हुए हैं। अभी नीचे आपको बास्केट दिखाई देंगी। तो ये जो वाली बास्केट है इसमें उसके सारे शॉर्ट्स हैं जो वो बाहर पहनता है। एक जीन्स है, जीन्स अभी मैंने सिर्फ एक ही रखी है। इस वाली बास्केट में उसके घर पर पहनने वाले शॉर्ट हैं। इसमें उसके सारे नाइट वियर हैं, मतलब नाइट सूट वगैरह। और ये वाली बास्केट तो आपने कई बार देखी होगी, मतलब लास्ट मतलब घर में भी। तो इसमें डुग्गू के सारे अंडरगारमेंट्स, उसके हैंकी, सॉक्स और मास्क वगैरह सब इसी में मैंने ये DIY की थी, इसमें आ जाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना ये तब की है, मतलब कॉइन इसमें मैं कलेक्ट करके रखती हूँ। ये जब मैं टीचिंग करती थी तो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे दी थी, तब से मेरे पास है। इस वाली बास्केट में मैंने डुग्गू की जितने भी एसेसरीज़ है ना वो रखी हैं। वैसे तो बॉयज़ की जो है ना एक्सेसरीज़ ज़्यादा होती नहीं है, सिर्फ बेल्ट वगैरह हैं, तो वही मैंने इसमें रख दिया इस बास्केट में। और ये यहाँ पर रखा है डुग्गू का पियानो, जो कि वो कभी कभी प्ले कर लेता है, तो इसको रखने का कहीं और प्लेस था नहीं, तो मैंने इसको इस तरह से यहाँ पर रख दिया है। और पीछे इसका चार्जर या जो प्लग वगैरह है वो रखा हुआ है। तो ये वाला सेक्शन मैंने कुछ इस तरह से अरेंज किया है। और मैंने इसमें जो है ना मेरी डाइनिंग टेबल की जो पुरानी मैट थी वो नीचे डाल दी थी। अभी आते हैं इस वाली ड्रॉर में। इसमें डुग्गू का सारा मतलब वो सामान है जो वो एक्टिविटी वगैरह ये या जैसे ये बुक हैं, ये उसकी स्टोरी बुक्स हैं जो कि उसने कई बार रीड कर चुका है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं। और उसका ये जो है राइटिंग पैड वगैरह है, उसके कलर्स, स्केच बुक्स जो क्राफ्ट वगैरह वाली हैं वो सब मैंने इस वाले ड्रॉर में रखा है। और ये नायका का बॉक्स है। तो इसमें ना ये गिफ्ट हैं। जब डुग्गू का बर्थडे था तो वो अपने स्कूल में लेकर गया था, उसने मतलब एक एक बच्चे के लिए ये गिफ्ट लिया था। तो इसमें से काफ़ी सारे बच गए थे, तो ये रिटर्न तो हुए नहीं थे, तो मैंने इनको भी मतलब रख रखा है कि फिर कभी आगे काम आ जाएंगे। नीचे की साइड उसकी सारी बुक्स रखी हैं, और बुक्स मैंने इस तरह से रखी हैं कि जिससे उनका जो भी मतलब टाइटल वगैरह है ना वो मुझे दिखाई देता रहे। ये उसकी नोटबुक है, और नाम अगर ऐसे दिखाई देते हैं ना तो आपको मतलब रखने में काफ़ी इजी हो जाता है। और ये उसकी कुछ बुक्स वगैरह हैं जो वो भी मतलब समर वैकेशन में यूज़ कर रहा है। इस वाली छोटी सी बास्केट में मैंने कलर्स रखे हैं, एक शार्पनर है, एक इरेज़र है, क्योंकि डुग्गू को कलरिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, तो उसे ये चीज़ें तो मतलब हैंडी चाहिए हैं, तो इसलिए मैंने उसको बता दिया है कि यहाँ पर रखी है जब भी आपको कलर करना है। यहाँ पर उसकी बहुत सारी पेंसिल्स हैं और स्केल वगैरह हैं, वो मैंने ऐसे रख दी है, तो जब भी उसको ज़रूरत होगी वो पेंसिल यहाँ से ले लेगा। नीचे वाले पोर्शन में ये बैग है जिसमें मेरी सारी बेड शीट्स, जो मेरे टेबल क्लॉथ, रनर या जो सोफ़े के कवर वगैरह हैं वो सब मैं इसमें स्टोर करती हूँ। ऊपर एक एक्स्ट्रा बास्केट भी है क्योंकि काफ़ी सारे हो जाते हैं तो मैं इसमें रख देती हूँ। इधर ये एक बैग है जिसमें मेरे जितने भी मतलब बैग आते हैं ना, आप अब शॉपिंग करने जाओ तो आपको ये पेपर बैग ही मिलते हैं। मैंने सारे कलेक्ट करके रख लिए हैं क्योंकि मुझे इन्हें कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, और वैसे भी आगे भी ये इतने स्टर्डी होते हैं ना कि यूज़ आ सकते हैं।
ये भी एक पेपर बैग ही था जिसको कि मैंने एक टॉवल ऑर्गेनाइज़र के रूप में मैं इसे जो है ना यूज़ कर रही हूँ। तो अभी तो कुछ टॉवल जो है ना वॉश होने के लिए गए हैं, इसलिए आपको ये बैग खाली दिखाई दे रहा होगा, बट ये बिल्कुल फुल रहता है। तो इस तरह से मैंने छोटी से ही प्लेस में ना अपने सारे टॉवल, जो भी मतलब फेस टॉवल हों या बड़े वाले टॉवल हों, सब इसी में अरेंज करके रखे हैं। तो इस तरह से जो है ना मैंने पूरी अपनी कैबिनेट अरेंज की है। और मेरे पास ना एक मेरी सब्सक्राइबर है, वो हमेशा मुझे कहती थी कि दीदी आपने अलमीरा कैसे ऑर्गेनाइज़ की है। तो वो मैंने उनकी शिकायत भी आई होप दूर कर दी होगी। तो मैंने ये डुग्गू की अलमीरा तो दिखा दी है। आगे अगर मतलब जब कभी भी मौका लगेगा तो अपनी अलमारी का ऑर्गेनाइजेशन भी आपके साथ शेयर करूँगी। फिर शाम हो गई थी, हमने शाम की चाय वगैरह पी। और अभी जो ये क्लिप है ये है डिनर की। सब्जी वगैरह मैंने बना ली थी और यहाँ पर बस रोटियाँ बना रही थी, क्योंकि हस्बैंड भी अब जो है ना मल्टीग्रेन वाली जो रोटी होती है वो मतलब उनके डाइटिशियन ने अब उनको वो वाली रोटियाँ बोलती हैं। तो मेरे लिए भी थोड़ा इजी हो गया है, क्योंकि वो रोटियाँ बनती नहीं थी मुझसे, बट अब ये मतलब मल्टीग्रेन है तो फिर मतलब सही से बन जाती हैं। तो यहाँ पर बस रोटी वगैरह बना रही हूँ मैं, और हम जो फिर डिनर करेंगे। तो अभी डुग्गू भी जो है ना उससे पार्क से खेल कर आ गया था। उसको मैंने उसका मतलब हैंड वॉश वगैरह मैं उसको बोलती हूँ, मतलब उसमें मैंने ये हैबिट डाली हुई है कि वो जब भी बाहर से आए हैंड वॉश अपना फेस वॉश वगैरह अच्छे से कर ले। वो करके आ गया था। कपड़े भी उसने चेंज कर लिए थे, क्योंकि जैसे बाहर खेल के आते हैं ना बच्चा, तो टी शर्ट वगैरह आजकल इतनी ज़्यादा मतलब पसीने में भीग जाती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो रही है। तो वो चेंज कर लिया था। उसने डिनर किया, मैंने भी डिनर कर लिया था, और अभी टाइम हो गया था सोने का। तो मंदिर की जो लाइट है वो ऑफ़ की, और मैं सोने से पहले मतलब ये घर को थोड़ा सा ना ठीक करके सोती हूँ। जैसे सोफ़ा वगैरह थोड़ा फैला हुआ था, इसके कुशन कवर इनको ठीक किया। ऐसे ठीक कर देते हैं तो जब आप मॉर्निंग में उठते हैं घर एक तो फैला हुआ नहीं होता है और थोड़ा मैनेजेबल लगता है, जिसको देखकर ना मतलब थोड़ा अच्छा सा भी फील होता है। घर फैला हुआ हो ना तो सुबह सुबह देखकर मूड ख़राब हो जाता है थोड़ा सा। तो इसलिए मैंने वो अरेंज किया। और मॉर्निंग में मिल्क वगैरह आएगा तो उसका बैग भी जो है मैंने बाहर गेट पर हैंग कर दिया था। अभी आज डुग्गू को नाइट में मिल्क पीना था, क्योंकि आज उसने इवनिंग टाइम में मिल्क नहीं पिया था, तो मैं फिर उसको रात में दे रही हूँ। नहीं तो वो रात में दूध अब नहीं पीता है। तो यहाँ पर बस उसके लिए मिल्क गर्म कर रही थी। और साथ ही मुझे ध्यान आया कि आज मैंने जो बादाम वगैरह हैं वो भी भिगा कर नहीं रखे हैं, तो उनको भी हाथ के हाथ यहाँ पर जो है भिगा कर रख दूँगी। और यहाँ पर दिवित को जो है ना मैं दूध के साथ प्रोटीन पाउडर दे रही हूँ, जो कि घर पर ही बनाया है। मैं पहले उसको पीडियाश्योर देती थी, बट अब मैंने उसे काफ़ी टाइम हो गया है देना बंद कर दिया है। प्रोटीन पाउडर घर का ही बना हुआ मैंने उसको दिया। और मैं उसको दूध देने ही जा रही थी कि तभी बेल बजी। मुझे लगा इतनी रात में कौन आया होगा, 9 सवा 9 बजे का टाइम था। तो हस्बैंड भी आ गए थे कि उन्होंने ब्लिंकिट से ना कुछ सामान मंगाया था अपने लिए। तो जब से उनकी डाइटिंग स्टार्ट हुई है ना, पता नहीं क्या क्या सामान आता है घर में, समझ में नहीं आता मुझे। तो वही सब कुछ आया था, जैसे चिया सीड, और उन्होंने मतलब अपनी कुछ सैलेड वगैरह से रिलेटेड चीज़ें मंगाई हुई थी। तो फिर डुग्गू ने दूध पिया, और दूध पीने के बाद थोड़ी देर वो अपने पापा के साथ खेला, और फिर ब्रश वगैरह उसने कर ली थी। और मैं यहाँ पर उसका जो है कपड़े चेंज कर रही हूँ। तो बस आज का जो व्लॉग था ना वो यहीं तक था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हो सके तो शेयर भी कर सकते हैं। कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं।